क्या इशू है, क्या करना पड़ेगा? कोई बताइए एरर क्यों आया? import pandas spd from pandas ये एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टार दिख रही है, स्टार दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, स्टार चला गया दैट मीन्स एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्रेम बना रहे हैं हम लोग नया वाला LDF नाम से, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स है, ठीक है। रोज कितनी है? 3 रोज है। तो पहले कॉलम का नाम दिया हमने LD, सेकेंड कॉलम का Key1, थर्ड कॉलम का Key2, और उसकी वैल्यूज देख सकते हैं आप, फर्स्ट कॉलम की, सेकेंड कॉलम की, थर्ड कॉलम की वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, SF, SF, LA एंड 1 to 1। ये एक डेटा फ्रेम हो गया, LDF करके नाम दिया उसको। ये RDF करके दूसरा डेटा फ्रेम अभी रेडी करेंगे हम लोग। इसमें कितने कॉलम्स है? 4। 1 2 3 कॉलम्स है, और रोज कितनी है? रोज है 4। आप अनम्यूट करके, मतलब म्यूट करके भी ऐसे इशारों से बता सकते हो आंसर, ठीक है। सो ये RD करके कॉलम है, इसमें Key1 है, Key2 है। इस दोनों में देखिए डेटा फ्रेम में कुछ भी कॉमन नहीं है। आई मीन जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में क्या हो रहा था कि की करके कॉलम यहाँ रहता था, की करके कॉलम यहाँ भी होता था। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, LD है, यहाँ पे RD है। ये वैल्यूज देखिए, वैल्यूज भी कहीं भी मैचिंग नहीं है, RD और LD की वैल्यूज मैचिंग नहीं है। इसको हम लोग वैल्यूज कंसिडर करते हैं। अब Key1 की बात करते हैं, यानी Key1 में SF SF पहले है, यहाँ पे भी SF SF, यानी कि दोनों के दोनों मैचिंग है। यहाँ SF एक 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। यहाँ LA 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। यहाँ 1 1 बार है, नहीं 2 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है। तो यहाँ पे 1 बार है TW, और यहाँ पे 1 बार। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, इसके बेस पे क्या होगा थोड़ा सोचिए। हम लोग मर्ज करने वाले हैं अभी। अब हम लोग मर्ज कर रहे हैं, LDF को मर्ज कर रहे हैं, RDF को भी मर्ज कर रहे हैं, एंड हाउ इक्वल्स टू आउटर। एक सेकंड, चलिए तो देखते हैं फर्क क्या है ना अभी कि हम मर्ज कर रहे हैं LDF को, RDF को, 2 डेटा फ्रेम को, लेकिन इस बार कॉलम्स रहेंगे 2, Key1 और Key2, और हमने अभी किस टाइप का जॉइनिंग देना है वो भी बताया, उसको आउटर जॉइनिंग देना है इसको। अभी आप में से कोई प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा? आउटर मतलब सबका सब जॉइनिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे SF 2 बार है, तो दैट मीन्स कि SF की वैल्यूज 2 टाइम्स ही रहेगी। ये देखिए SF1 ये जो मैचिंग है, तो ये वाला एक ही रो बनेगा। देन SF2 है यहाँ पे, और SF1 है यहाँ पे। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे LA1 है, यहाँ LA1 और 2 है, मेरे ख्याल से LA1 LA 2 टाइम्स रहेगा, और 1 भी 1 टाइम रहेगा, 2 सर LA1 SF भी 2 टाइम्स रहेगा। हाँ,
ये 3 टाइम्स रहना चाहिए, एल ए वाला पोर्शन ना 1 to 1 ऐसा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें डिफिकल्ट ज़रा समझना, चलो सिंपल क्या करते हैं ना, एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर बाद में सोचते हैं क्या होगा। एस एफ की वैल्यूज 3 बार आई है, एस एफ यहाँ पे 2 बार था, यहाँ 2 बार था, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के बाद 3 बार आया हुआ है। तो वो 3 बार क्यों आया हुआ है? हम लोग अभी ऐसा नहीं सोचते कि एस एफ एक बार है, हम लोग ऐसा सोचते कि एस एफ वन यानी एक सिंगल की, एस एफ वन यानी एक सिंगल की। तो एस एफ वन यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो एस एफ वन यहाँ पे आ गया। एंड एल डी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, आर डी की वैल्यू यहाँ 40 है, तो उसने ये पिक कर लिया। अभी अभी क्या बचा हुआ है? एस एफ टू बचा हुआ है और यहाँ पे एस एफ वन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हुआ क्या ना, इस एस एफ वन में, ये वाले एस एफ वन में या ये वाले एस एफ वन ने ये इन दोनों के साथ मैचिंग कर लिया। तो ये एस एफ वन का क्या हुआ कि इसके साथ तो मैचिंग हो गया, ये पहली रो के साथ, बट ये वाले एस एफ वन का इसके साथ भी मैचिंग होना चाहिए। तो देखिए ये मैचिंग हो गया, इस ये वाला एस एफ वन ये वाले रो के साथ मैच हो गया, सेकेंड रो के साथ। तो अभी 10 तो उधर से ही आ गया, यहाँ से एल डी की वैल्यू 10 आ गई, और ये 50 कहाँ से आ गई? यहाँ पे। इतना क्लियर है? ये 2 रोज क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, ठीक है ना। अभी बचा कितना? ये एस एफ वन एक बार है, ये इसके साथ भी मैच हुआ, इसके साथ भी मैच हुआ, लेकिन एक बार आर डी की वैल्यू 40 थी, एक बार आर डी की वैल्यू 50 थी, और एस एफ तो 10 ही रहेगी। अब ये दूसरा की है एस एफ टू करके, एस एफ टू भी किसके साथ मैच होगा? किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, एस एफ टू जैसे कोई की नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? एस एफ टू डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एस एफ टू के लिए वैल्यू एल डी में 20 है और आर डी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एस एफ टू करके कोई ऐसा की नहीं है जो कंबाइंड करके एक जैसा की आ रहा हो, ठीक है। सेम केस एल ए का, एल ए का शायद 2 बार होगा, हाँ 2 बार। एल ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये मैचिंग रो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैचिंग रो को अपन ने यहाँ ले लिए एल ए वन में, तो ये 30 हो गई और ये 60, एल ए वन 60 की वैल्यू यहाँ पिक कर ली। अब बचा क्या? एल ए टू, एल ए टू के साथ कोई मैच नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेगा ना, डायरेक्टली वो सिंगल ही वैल्यू पुट करेगा, क्योंकि उसके एल डी में कुछ नहीं है, आर डी में 70 करके वैल्यू है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि एस एफ वन ये जो है, ये वाले एस एफ वन के साथ 2 बार मैचिंग हो रहा है। तो ये ये वाला 1 रो और ये वाले 2 रोज, 1 इंटू 2, 2 रोज क्रिएट हो जाएंगे, ये वाले 2 रोज क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रोज क्रिएट होंगे। लेकिन एस एफ टू के साथ कोई मैच नहीं हो रहा, तो सिंगल एक ही बार आएगा। एल ए वन यहाँ पे एक बार है, एल ए वन यहाँ पे एक बार है, तो वो भी यहाँ पे एक ही बार आएगा। एल ए टू यहाँ पे एक बार है और कहीं पे भी नहीं है, तो एल ए टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ एक बार आएगा, और जहाँ पे वैल्यू मिली वो पुट करेगा, जहाँ नहीं मिली वो एन करेगा। ये क्लियर है क्या? पहले हम लोग देखते थे कि एक सिंगल की को हम लोग देखते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, की वन है और की वन है, की वन और की टू दोनों दो कॉलम के बेस पे हमने मैच किया हुआ है, और उसको आउटर लिया है हमने, आउटर जॉइन लिया हुआ है। आउटर जॉइन लिया है तो जो मैच हो रहे वही सिर्फ नहीं आएंगे, जो मैच नहीं भी हो रहे वो भी आएगा, जैसे कि L2 और SF2 ये मैच नहीं हो रहा था किसी के साथ कंबाइंड होके, तो फिर भी हमने उसको सेपरेटली ले लिया एक रो के तौर पे, और जो मैच नहीं हुआ वैल्यू वो नन दिखा दिया, ठीक है। यस सर। तो इसके बेस पे ना सिर्फ एक ही एग्जांपल है, बाकी एग्जांपल भी आप खुद करके देख सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ आउटर लिया हुआ है, इसकी जगह आप लेफ्ट लेके देखिए, राइट लेके देखिए, जैसे लास्ट एग्जांपल्स हमने किए थे। देखिए क्या आउटपुट आता है। और लेफ्ट राइट ऑल्सो क्या था, ये था ऑल्सो ट्राई। कमेंट के लिए कौन सा था? हैश साइन सर, हैश की ना, हैश साइन। हाँ हाँ बराबर। हैश की यूज करते हैं ना कमेंट के लिए। मैं भूल जाता हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करता हूँ लोग। ऑल्सो ट्राई, लेफ्ट राइट एंड इन ऑन ड्राइंग। ये 3 काम जो है आपको खुद करने हैं, और उसमें डिफिकल्टीज आती है तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज देने का। यहाँ पे क्या बनेगा, एक डेटा फ्रेम बनेगा D15 नाम से। उसमें ये वाला क्या चीज़ है, कॉलम का नाम है, ये भी कॉलम का नाम है। इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। कहाँ से शुरू होके 0 to 4। 0 to 4। 0 to 4 और यहाँ पे XYZ XY, ये एक डेटा फ्रेम बना। ठीक है, ये दूसरा डेटा फ्रेम बना। क्या फर्क है इसमें, तो अजीब सा नहीं लग रहा? इसमें डेटा करके वैल्यूज दी है 0 से लेकर 4 तक, यहाँ 10 और 20 है। यहाँ पर इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट लगता है वो 0 1 2 3 4 है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की करके है, जो यहाँ पे नहीं है। की वाला कॉलम यहाँ नहीं है, लेकिन इंडेक्स को ही हमने चेंज कर दिया, XY नाम दे दिया, यानी कैरेक्टर का नाम दे दिया, स्ट्रिंग नाम दे दिया हमने उसको, इंडेक्स को। अब देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन। मर्ज कर रहे, और मर्ज करने में ये पहला DF15 एंड ये सेकेंड वाला DF16, तो हमने उसको बोला कि लेफ्ट ऑन की, मतलब लेफ्ट जॉइनिंग वाला काम करे, और राइट इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। ये क्यों दिया हुआ है? चलो आउटपुट देखते हैं और फिर सोचते हैं। Zero 3 1 4 XYZ XY। कोशिश करते समझने की। इसमें से कोई एक लाइन गायब हो गई है, उसने लेफ्ट ऑन इक्वल्स टू की बोला है। हाँ, तो फिर से देखते हैं। ये जो डेटा फ्रेम बनाया हमने, इसका नाम है D15। यहाँ पे डेटा में 0 to 4 वैल्यूज है, और की में X है, Y है, Z है, और फिर से रिपीट है X और Y। ठीक है, डेटा फ्रेम 16 में क्या है, 10 और 20 वैल्यू है, और उसमें की वाला कॉलम तो है ही नहीं, लेकिन इंडेक्स दिया हुआ है। लेकिन इंडेक्स कैसे दिया हुआ है, X और Y। अब हमें इन दोनों डेटा फ्रेम को मर्ज करना है। तो ये जैसे मर्ज कर रहे हैं हम लोग, मर्ज कैसे करेंगे हम लोग, मर्ज तो किसी एक कॉलम के बेस पे होगा या 2 कॉलम के बेस पे होगा, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक ही कॉलम के बेस पे मर्जिंग कर रहे हैं। तो कौन सा कॉलम पकड़ेंगे, ये की वाला तो की वाला पकड़ेंगे हम लोग, जिसका नाम की है वही कॉलम पिक करेंगे हम लोग मर्जिंग के लिए। ठीक है, अब उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये इनर जॉइनिंग का प्रकार है। इनर जॉइनिंग में क्या होता है, जो बेस, जो कॉलम के बेस पे हम लोग मैच करते हैं, ठीक है, उसमें से मैचिंग रो मिलेगा तो ही पिक करेगा, मैचिंग रो नहीं मिलेगा तो पिक नहीं करेगा। अब इसमें X 2 बार है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे X 1 बार है। तो सवाल ये है कि ये वाला वैल्यू क्यों पिक कर रहे हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू क्यों पिक कर रहे हैं?
यहाँ पे की करके कॉलम में यहाँ नहीं है, तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है राइट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, यानी राइट वाला जो DF16 है उसका इंडेक्स को पिक करिए आप और की के साथ मैच करिए। ठीक है, तो हमने ये वाले x को ये वाले 1 और 2x के साथ मैच किया, तो 1 इंटू 2 2 होता है। तो सबसे पहले x लिखेंगे, तो सॉर्टिंग करके उसने ये की के बेस पे सॉर्टिंग किया। आप ये समझिए ये की वाला कॉलम और ये इंडेक्स वाला कॉलम, इसको हम लोग मैच कर रहे हैं। x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। यहाँ पे y कितनी बार है? 2 बार है। y यहाँ पे कितनी बार है? 1 ही बार है। तो 2 इंटू 1 2, कितनी बार आएगा? यहाँ पे 2 बार आएगा। z यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, सो z यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शॉर्टकट्स काम नहीं करते। ओके, सो क्योंकि ये इनर जॉइन था करके ये z आया नहीं। अगर z लाना था तो कौन से केस में लाते थे z? सर अगर डेटा फ्रेम D16 में अगर हम x ऐड करें तो x आ जाएगा। नहीं, यहाँ अगर पे राइट यहाँ पे z ऐड करे तो आ जाएगा ना? हाँ, हाँ, अगर इनर जॉइन में करे तो यहाँ दोनों z, में भी होगा सेम तो ही आएगा। हाँ यहाँ पे z रहता तो यहाँ पे आया होता। अगर यहाँ पे z 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे z कितनी बार आया होता रिजल्टेंट डेटा फ्रेम में? कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ, 2 टाइम्स आ रहा होता। अगर यहाँ पे z 3 टाइम्स होता था, 3 रोज होते थे, और यहाँ पे 1 ही रो है, तो कितनी बार आया होता यहाँ पे रो z? एक ही बता रहे, बाकी दोनों लोग कहाँ कर रहे? ओके, ठीक है, सही बताया आपने। सो इतना समझ गए आप अभी? तो ये अभी जब x और y उसने ले लिया तो सॉर्टिंग किसके बेस पे किया? उसने की के बेस पे सॉर्टिंग कर दिया, x पहले y बाद में। अभी x को देखते हैं लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है इसका वाला, तो इसमें x की वैल्यू 0 और 3 को पिक कर दिया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब y में उसके इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू थी? e की वैल्यू थी 10। x यहाँ पे है ना, वो 10 एक ही वैल्यू है, तो वो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये x की वैल्यू 10 रिपीट होगी। रिपीट हुई 2 बार। y की वैल्यू यहाँ 2 बार है, 1 और 4, यहाँ 1 ही बार है, तो ये 1 और 4 लिखा जाएगा और 20 20 रिपीट हो जाएगा। ये आप कर चुके हो पहले भी। फर्क इतना है कि कंफ्यूज करने के लिए इंडेक्स में x और y दिया हुआ है, बाकी ये सब जो है ना दो बार रिपीट पढ़ चुके हैं आप लोग, जिसका हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल ले रहे हो वापस से। मैं अभी एग्जांपल स्किप्स कर रहा हूँ ज्यादातर, जैसे कि ये, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, आउटर लिया था, इसमें लेफ्ट राइट इनर जॉइन छोड़ दिया था। ठीक है, आप इसके बेस पे कुछ और करना चाहे तो करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे राइट इंडेक्स ट्रू लिया हुआ है और हाउ इक्वल्स टू आउटर लिया हुआ है। इस केस में क्या होगा, x तो आएगा ही आएगा, y भी आएगा, और z आएगा क्या? यस या नो? z आएगा क्या? यस सर। टेंशन मत लो, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, x और x देखो आप एज इट इज है जैसे पहले था, सिर्फ ये डॉट 0 ऐड हो गया इसमें, क्योंकि वो जब हम लोग ये जॉइनिंग लगाते हैं, एक्स्ट्रा के जॉइनिंग लगा दे तो वन साइड का वो कर लेता है, इनर जॉइनिंग में नहीं करता है वो।
तो ये 10 ऐसा ही था, ये रिजल्ट एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा है। सिर्फ जब सॉर्टिंग किया ना की के बेस पे तो z सबसे नीचे आया। एक साइड में उसकी वैल्यू 2 अवेलेबल थी, df 15 में अवेलेबल थी वैल्यू, और df 16 में वैल्यू नहीं थी z की, तो nan लिया। सिंपल है, ठीक है। इनर जॉइनिंग में क्या होता है, मैचिंग है तो ये आएगा, आउटर में मैच है नहीं है तो भी आता है। अभी हम लोग काफी आखिर तक पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अभी हम लोग एक और नया कंसेप्ट देखते हैं, कॉन्केटिनेट। यहाँ पे क्लिक किए, मार्क डाउन कर लिए, मार्क डाउन करके शिफ्ट एंटर दबाए तो ऐसा हेडिंग बन जाता है वो। अभी हम लोग कॉन्केटिनेट पढ़ेंगे, क्या होता है देखते हैं। np डॉट अरेंज 9 रिशेप 3/3 क्या होगा इससे, सांगा पर लोकर मैट्रिक्स बनेगा, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 8 तक वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक नया फंक्शन पढ़ रहे, कॉन्केटिनेट। ये क्या करता है ना, ए को ए के साथ कॉन्केटिनेट किया, ए और ए को कॉन्केटिनेट किया। अब देखते क्या रिजल्ट आता है, मैं भूल चुका था। मैं ये सोच रहा था कि 0 0 1 होगा, 1 1 2 होगा, 2 2 4 होगा, बट नहीं, एक कॉन्केटिनेट किया इसने क्या किया, ये वाला एक स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, ये वाला, तो ये हमारा मेन स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, और ए एक बार है, ये है ए, ये दूसरी बार वापस से ए। कॉन्केटिनेट मतलब वो जुड़ गया उसके साथ, ठीक है। अभी ये कॉन्केटिनेट कैसे हुआ ना, ये वाला एक फर्स्ट रो जैसे हो गया पूरा कंप्लीट, ये सेकेंड रो जैसे हो गया। अभी हम लोग उसको कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट करते हैं, सेम है कॉन्केटिनेट, सिर्फ एक्सिस इक्वल्स टू 1 बोला, दैट मीन्स कि कॉलम वाइज। add all rows next to the current row, rows next to the current column, ठीक है। ये ऐसा आएगा, ये 0 1 2 3 4, ये देखिए ये हाफ पोर्शन हो गया इसका और ये हाफ पोर्शन हो गया, इस तरीके से कॉन्केटिनेट हो गया, लेकिन जुड़ गया वो ऐसा एक साथ 0 1 2 0 1 2। डिफरेंस है इसमें, ये एक रो मानी जाएगी, ये भी एक रो मानी जाएगी, ये भी एक रो, ये भी एक रो, ये कंप्लीट रो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट रो ऐसे हो जाएगा, रिपीटेशन यहाँ पर है, रिपीटेशन ऐसे है यहाँ पे। एक नई सीरीज बना रहे हैं हम लोग, सीरीज किसको याद है, सीरीज में इंडेक्सिंग देते थे हम लोग और वैल्यूज होती थी, तो सीरीज में वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर रहे 0 1 2 और इंडेक्स हमने प्रोवाइड किया TUV, ठीक है। ए नाम से सीरीज बना दी, एक बी नाम से सीरीज बना देते हैं, इसमें वैल्यूज है 3 4 और इंडेक्स है x और y। तो ये जो इंडेक्स है TUV और x और y, ये मैच नहीं हो रहा है, वैल्यू भी मैच नहीं हो रहा है। pd.concat a, b, pd मीन्स pandas, ये np.concatenate था, np मीन्स numpy का concatenate फंक्शन, और अभी हम लोग चेक कर रहे हैं pd का, यानी कि pandas का concat फंक्शन। भी देखते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होगा, चलो देखते हैं। कॉन्केट मतलब एक के बाद एक दूसरे को अपेंड करना, ऐसा ही हो गया, तो उसमें कुछ मैचिंग तो था नहीं, 0 1 ये सेपरेट थे ना पूरा, TUV भी डिफरेंट, इंडेक्स भी डिफरेंट, वैल्यू भी डिफरेंट, तो उसने एक के बाद एक कॉन्केट कर दिया,
ये पहला वाला ए और ये दूसरा वाला बी दोनों कॉन्केट कर दिया तो एक ही साथ वो ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक रियल टाइम में कर लिए, कहीं पर भी स्टोर नहीं कर रहे हम उसको, किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया अभी तक। सर फिर ये कॉन्कैटिनेट और ये जो हमने किया था इनर जॉइन वगैरह, उसमें कुछ डिफरेंस है फिर? यानी जब हम, क्योंकि अगर अभी तो इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यूज ही आ रही है ना देखो कॉन्कैटिनेट में। वो मर्ज था, मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ a single column और more than single column, more than one column, ऐसा मर्जिंग था। एक कॉन्कैटिनेट है, मतलब जोड़ना है, अपेंड करना है, एक के नीचे एक अपेंड करना है। तो यहाँ कोई बेस नहीं बन रहा, कोई की वाला कोई कॉलम नहीं है जिससे बेस के हम लोग उसके ऊपर मर्ज करें। ठीक है, इट जस्ट यानी जॉइनिंग द सीरीज और जॉइनिंग द लिस्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं सर। जॉइनिंग द लिस्ट या जॉइनिंग द सीरीज, जॉइनिंग द डेटा फ्रेम, ऐसा करें। अभी हम लोग दो चीज देखे, अभी कॉन्कैटिनेट देखे, नंपाई जो था हमारा उसके अंदर था, और ये पांडास के अंदर कॉन्कैट फंक्शन। इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। ये कॉन्कैटिनेट है नंपाई का और ये है कॉन्कैट पांडास का। ठीक है, तो जितने एग्जांपल मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ, और कभी हम लोग आगे बढ़े प्रोजेक्ट पे काम किए तो जो चीजें आएंगी सामने वैसा करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सभी लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो इतना पढ़ाई करके। ठीक है, अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते क्या हो रहा है। ओके, उसने क्या किया ना, सेपरेट कॉलम्स बना लिया, कुछ भी मैचिंग नहीं था इसमें, TUV XY, ये इंडेक्स तो मैचिंग था ही नहीं, तो उसने सेपरेट सेपरेट ले लिया। अभी जीरो वाला कॉलम किसके हो गया, वो ए का कॉलम था, 0 1 2 3, ये 0 1 2 ये ए का था, और बी का क्या था 3 और 4, एक्सिस इक्वल्स टू 1 है ना, ये रो वाइज कॉन्कैट हो गया और ये कॉलम वाइज कॉन्कैट हो गया। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ये ए और बी यानी ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज। इजी है ये वाला भी, 0 1 2 3 0 1 2 और ये 3 4 अलग अलग सीरीज से आए हुए हैं। अभी ये अलग सीरीज से आया लेकिन कॉलम ही उसने चेंज कर दिया, मैचिंग नहीं था तो ये अलग अलग ले लिया।